अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान दिखना लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान नसब की जान छूट गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। परवेज साहब की मुश्किलात में इजाफा नहीं, बहुत बड़ा इजाफा। और अफगान जो पाक अफगान बॉर्डर की सूरत है बड़ी इस वक्त जो है वो डिस्कस्ड के काबिल है। डेफिनेटली आपके साथ करूंगा। प्रेस रिलीज पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर ने जारी कर दिया, डेफिनेटली वो आपके साथ बयान करेंगे। और ये हमारा बिल्कुल एक दफा लाइन थी जिसको क्रॉस किया गया। उसके बाद मेरा ख्याल है ये सब कुछ बहुत मैंडेटरी होता नजर आ रहा था। सबसे पहले जी, आज आप जानते हैं कि इमरान अहमद खान नसीबी साइफर केस के अंदर और शाह महमूद कुरैशी साहब की समाअत थी। इमरान अहमद खान नसीब को 10 साल और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 10 साल इसमें सजा हुई है। डेफिनेटली एक बड़ा अहम केस था। जो ब्रिस्टर सफदर अली साहब है, सुलेमान सफदर साहब इमरान अहमद खान नसीब के वकील वो थे। डिविजनल बेंच था जिसके अंदर चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और मियां गुल हसन औरंगजेब मौजूद थे। साइफर केस की समाअत में ब्रिस्टर सुलेमान सफदर ने शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च के जलसे की तकरीर अदालत में के सामने पढ़ी। तो जब उन्होंने ये पढ़ी और उन्होंने कहा जी इस स्पीच के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो सजा दी गई है। इसको पढ़ते साथ ही मुझे तो इसका सर पैर ही समझ नहीं आया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इस बयान की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद सुनाई गई। सुलेमान सफदर साहब, ब्रिस्टर सुलेमान सफदर ने बानी पीटी इमरान खान की तकरीर अदालत में पढ़कर सुनाई। यह तो सियासी तकरीर थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इसके बाद ना जब भारी आई ना चीफ जस्टिस काजी आमर फरूक साहब की, एक्चुअली सूरत उस वक्त थोड़ी बदली जब उन्होंने अपनी बात का आगाज किया। उस आगाज के अंदर उन्होंने कहा जी गोरे का कानून था, उस कानून के अंदर हम तब्दीली नहीं कर सके। 1943 से जो बना हुआ है हम उसको चलाते आ रहे हैं और मजीद भी हम चला रहे हैं। इसके ऊपर जो एक लकीर लग गई है हम कुछ कर नहीं सकते। मगर मियां गुल हसन औरंगजेब के बाद चीफ जस्टिस आमर फरूक के भी बड़े अहम सवाल शुरू हुए। कम से कम ये तो बता दे कि साइफर में कम्युनिकेशन थी क्या, एक्चुअली डिस्कस क्या हुआ था, असल कहना क्या चाहते थे और सजा किस तरह हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज उमर फरूक साहब का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार जो साइफर भेजा गया वो क्लासिफाइड था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उनसे पूछा गया क्या ये क्लासिफाइड था जो साइफर था। एक शख्स को सजा दी गई, ये मालूम तो हो के दस्तावेजात में कम्युनिकेशन क्या थी। चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब, पता तो चले कि दस्तावेजात में लिखा क्या था जिसे ट्विस्ट किया गया। चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब, ना असल ना ही ट्विस्ट किया गया। साइफर सामने आया। सुलेमान सफदर साहब, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की मुकम्मल अपीलें सुनने के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। और समाअत के बाद आमर डोगर साहब ने यह बात कह दी है और मुझे भी समाअत के बाद नजर आ रहा है कि साबका वजीर आजम और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान नसब और शाह महमूद कुरैशी साहब इस मामले में मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्लीन स्वीप नजर आ रहे हैं। और आज कोर कमेटी का इजलास हुआ है। उस कोर कमेटी के इजलास में बकाया तौर पर यह बात कही गई है कि तमाम जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं, कौमी हो चाहे सूबाई, इमरान अहमद खान की हर पेशी पे वो पहुंचेंगे और हर सूरत पहुंचेंगे। उधर जी परवेज साहब का आज गुजरात के अंदर फिर जो है गुमसाम की जंग छिड़ी रही। जब वकील और तजवीज कुनिंदा, आप जानते हैं कि PP 32 में जो जिमनी इंतखाब है, चौधरी सालक साहब ने अपनी सीट क्योंकि कौमी असम्बली की रखी, सूबाई की छोड़ी, तो डेफिनेटली उस पर बाई इलेक्शन होना है। तो आज पुलिस ने उनके वकील और तजवीज कुनिंदा को गिरफ्तार कर लिया और मंजर आम पे वीडियो भी है, पूरा सोशल मीडिया इस पर बड़ा पड़ा हुआ है। मगर उनके वकील पहुंचे लाहौर हाई कोर्ट। तो लाहौर हाई कोर्ट मेरा ख्याल है जब जैसे पहुंचे तो लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने बकायदा उनके ऊपर एक भरमनी का इजहार किया और तकरीबन कोई आधे घंटे का टाइम दिया कि मुझे एडवोकेट जनरल साहब रिपोर्ट दे। अभी यह कि लाहौर हाई कोर्ट में परवेज लाई, रिहाना अब्बास, ज़ारा लाई समेत दीगर के कागजात नामजदगी जमा ना कराने के खिलाफ केस की समाअत में बड़ा अहम काम है। अदालती हुक्म पर एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक साहब पेश हुए क्योंकि अदालत ने आधे घंटे का टाइम दिया था कि एडवोकेट जनरल पेश हो। अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक के बयान पर इत्मीनान का इजहार। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब के बयान की रोशनी में दरखास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। पहले भरमी का इजहार किया जब खालिद इसहाक साहब ने कोई लॉजिक डेफिनेटली दी होगी, उसके बाद उन्होंने ये बात की कि बिल्कुल ये बात ठीक है। दरखास्त ने अदालत में गलत बयानी की। एडवोकेट जनरल पंजाब, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक रिहाना अब्बास के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब परवेज समेत दीगर दरखास्त गुजार अदालत में झूठ बोल रहे हैं। खालिद इसहाक लाहौर हाई कोर्ट में परवेज लाई, रिहाना अब्बास
ज़ारा लाई समेत दीगर के कागजात नामजदगी जमा ना कराने के खिलाफ केस की समाअत तो इलेक्शन कमीशन में चला गया है। डेफिनेटली फिर आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह के फैसले कर रहा है। हालांकि PB 50 जिसमें 6 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन होता था, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जो है PB 50 के अंदर इंतखाबात का किया दिया, तो शायद PB 32 में भी हो जाए, मगर देखते हैं क्या होगा। उसके बाद आप जानते हैं कि जो सैयद काशिफ अली साहब, कैप्टन बदर और 6 जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, उसके बाद जैसे ईरान के साथ हमारी सिचुएशन खराब हुई, इस तरह अफगानिस्तान के लेके, क्योंकि हमारी खुद मुख्तारी की, हमारे सालमियत की, हमारे अमन की और लोगों की बात आ गई थी, जान की, सिविलियन की, तो फिर डेफिनेटली इसमें मिलिट्री जो लोग भी शहीद हुए हैं, सिविलियन भी इसमें हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान ने एक जो है वो अपना एक्शन का रिएक्शन दिया। तो उसमें हमारा क्या कहता है पाकिस्तान का जो है फॉरेन अफेयर, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया अगेंस्ट टेररिस्ट ऑफ TTP द मॉर्निंग पाकिस्तान कैरिड आउट इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन द बॉर्डर रीजन इनसाइड अफगानिस्तान। बिल्कुल हुआ। द प्राइम टारगेट ऑफ द टुडे ऑपरेशन वाज द टेररिस्ट बिलोंगिंग टू हाफिज गुल बहादुर ग्रुप। हमारा हाफिज गुल बहादुर ग्रुप टारगेट था, विच अलोंग विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल टेररिस्ट अटैक इनसाइड पाकिस्तान, जिसने बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर अटैक किए, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल। इसमें बहुत सारे पाकिस्तान के सिविलियन और लॉ एनफोर्समेंट यानी कि कानून नाफज करने दारों के लोग शहीद हुए। द लेटेस्ट अटैक टुक प्लेस ऑन 16 March 2024 at the security post in Mir Ali, North Waziristan and claimed the lives of the 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं एक कर्नल को तैयार करने पे। और ओवर द पास्ट 2 years पाकिस्तान हैज रिपीटेडली कन्वे इट्स सीरियस कंसर्न टू इंटरिम अफगान गवर्नमेंट ओवर द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट आउटफिट्स इंक्लूड TTP इनसाइड अफगानिस्तान। और वो कह रहे हैं हम 2 सालों से अफगान के इंटरिम हुकूमत को ये बात कह रहे हैं कि आपके पास हमारे कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, इनके अगेंस्ट केस करें, कोई एक्शन लें, तो नहीं लिया। दीज टेररिस्ट pose a grave threat to Pakistan security and have consequently used Afghan territory to launch टेरर अटैक्स इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी। तो अफगानिस्तान से बैठ के वो पाकिस्तान पे हमला करते हैं, तो फिर हमारी मजबूरी बन गई है। मगर इसके साथ पाकिस्तान ने ये भी बात की है, पाकिस्तान हैज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, however certain elements among these in power in Afghanistan are actively portraying TTP and using them as proxy against Pakistan। पाकिस्तान अफगानियों को सारा खूब रखता है जो उनके सिविलियन है, मगर जो TTP वहां पे बैठ के कार्रवाई करेगी तो फिर पाकिस्तान अपना जवाब रखता है कि वो एक्शन करे, और पाकिस्तान ने इस पे फिर एक्शन किया। और इस एक्शन में डेफिनेटली फिर जो है वो कैजुअलिटीज हुई हैं। उस कैजुअलिटी के अंदर पाकिस्तान ने ये बात कही है कि हम अगर पाकिस्तान की पीस की, प्रॉस्पेरिटी की और सॉलिडेरिटी की अगर किसी कॉन्स्पेंसी की जगह पे होगी तो फिर पाकिस्तान एक्शन का रिएक्शन देगा। अभी तक अब तक की अपडेट थी, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय अस्सलाम वालेकुम।